बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज जो टॉपिक है दैट इज़ बेस थियरम। बेस थियरम की स्टेटमेंट ये है कि कुछ इवेंट्स हैं जैसे के इवेंट्स हैं डिफाइंड ऑन मेक पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस एस, यानी कि अगर आप सैम्पल स्पेस के टुकड़े कर लें, पहले टुकड़े का नाम A1, दूसरे का नाम A2 अप टू सो ऑन, आखिरी टुकड़े का नाम AK, और कैन अकर ओनली इफ़ अनदर इवेंट बी अकर। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स के साथ ओवरलैपिंग एक इवेंट है B, जो कि A1 के साथ भी उसका इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन स्पेस है, A2 के साथ भी है, A3 के साथ, AK के साथ भी है। अच्छा, देन प्रोबेबिलिटी, अगर इवेंट B अकर होता है, ठीक है ना, तो अब एक शक तो रहेगा ना कि B अकर हुआ तो पता नहीं A1 की कोलैबोरेशन के साथ हुआ है, A2 की कोलैबोरेशन के साथ हुआ है, या AK की कोलैबोरेशन के साथ हुआ है। तो अगर आपने फाइंड करना है कि ये आयत A की कोलैबोरेशन के साथ ये B अकर किया है, तो उसकी प्रॉबिलिटी होगी प्रॉबिलिटी ऑफ A आए इंटू प्रॉबिलिटी B गिवन A है, और डिवाइडेड बाय द सेम थिंग, और इसके ऊपर आप समेशन अप्लाई करेंगे I फ्रॉम 1 to K। तो A1 की अगर फाइंड करनी है तो ये A I की जगह A1 यहाँ सारी जगह पेयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ I फ्रॉम 1 to K समेशन जो है ना ये मौजूद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं ये जो बात अभी स्टेटमेंट हुई है ना, इसको मैं यहाँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। ये है सैम्पल स्पेस एस, और ये इसकी पार्टीशन हो गई है। ये देखें A1 है, ये A2 है, ये A3 है, AI है, फिर AK है, ये K पार्टीशंस हो गई हैं सैम्पल स्पेस की। अब ये इवेंट B है अंदर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ इवेंट B। ये B इवेंट इस तरह से है कि इसका A1 के साथ भी इंटरेक्शन है, इंटरसेक्शन है। ये B इंटरसेक्शन A1 इतनी जगह A1 के साथ इसकी कॉमन है, इतनी जगह A2 के साथ कॉमन है, इतनी स्पेस इसकी A3 के साथ कॉमन है, इतनी AI के साथ कॉमन है, और इतनी AK के साथ कॉमन है। इन तमाम इंटरसेक्शंस को अगर आप जमा करें तो आप देखें पूरा सेट B बनता है। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि B अक्कर हो गया है, तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे अक्कर हुआ। अगर यहाँ पे अक्कर हुआ इसका मतलब A1 इसके साथ अक्कर हो रहा है। अगर यहाँ पे अक्कर हुआ इसका मतलब AK इसके साथ अक्कर हो रहा है। अगर यहाँ पे अक्कर हो रहा है इसका मतलब A3 इसके साथ अक्कर हो रहा है। अगर ये वाला आपका रिज़ल्ट है तो इसका मतलब A2 की कोलैबोरेशन के साथ जो है ना B अक्कर हुआ है। सो इसका जो प्रूफ है दैट इज़ वेरी सिंपल। आपने कंडीशनल ये देखें प्रॉबिलिटी AI गिवन B, ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी है। कंडीशनल प्रॉबिलिटी की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो एक इवेंट यहाँ पे है, एक इवेंट यहाँ पे है, दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेके प्रॉबिलिटी लेनी है, और डिवाइडेड बाय जो कंडीशन इवेंट होता है ना, लाइक B हेयर, तो उसकी आप प्रॉबिलिटी लेंगे, राइट। अच्छा, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B जो है ना, ये आपके पास ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, AI इंटरसेक्शन B। तो बाय लॉ ये इसको मल्टीप्लाई करके भी आता है, लेकिन बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ आपने इसको पढ़ा हुआ है कि उसको हम लिख सकते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रॉबिलिटी B गिवन AI। वैसे तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें तो प्रॉबिलिटी ऑफ B इंटू AI गिवन B बनता है ना, लेकिन द सेम थिंग आप लिख सकते हैं कि प्रॉबिलिटी ऑफ AI इंटू, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ में आपने पढ़ा हुआ है। तो लिहाजा AI इंटरसेक्शन B की जगह यहाँ पे ऊपर 1 के अंदर हम ये चीज़ पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा AI गिवन B इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ AI इंटू B गिवन AI इंटू B। अब B आप देख लें, B इज़ नथिंग बट यूनियन ऑफ ऑल दीज इंटरसेक्शंस। ये देखें प्लीज़, यहाँ पे आपका प्रूफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बट द ओनली थिंग लेफ्ट इज़, आप देखें ये जो इंटरसेक्शन है, ये वाला, इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, इसका, इन सारों का यूनियन अगर आप लें, ये सारे इंटरसेक्शन का यूनियन अगर आप ले लेंगे, इनको मिला देंगे तो पूरा सेट B बन जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि यूनियन ऑफ ऑल दीज इंटरसेक्शंस इज़ सेट B। तो आप इस यूनियन को अब यहाँ पर रख दें। अब यूनियन जो, और ये सारे सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आप देखें इनमें कुछ कॉमन नहीं है आपस में, लिहाजा यूनियन ऑफ अ फ्यू सेट से होता है, ये इक्वल होता है देयर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। ये हमने पढ़ा था एक्सिम 3 ऑफ द एक्सिमेट्रिक डेफिनेशन। ये देखें प्रॉबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दिस सेट, जिनका आपने यूनियन लेना ना, जैसे आपने पढ़ा था कि A यूनियन B इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ A प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ B इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये देखें ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं।
तो इनका यूनियन क्या होगा, इन सब का प्रॉपर्टी का सम होगा। तो ये प्रॉपर्टी ये आप उसके डिनोमिनेटर में जाकर प्लेस कर दें, और जब इसको आपने डिनोमिनेटर में प्लेस किया और साथ ही आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ये वाला ये डिनोमिनेटर में जाकर आपने प्लेस कर दिया, ये वाली चीज़ ना ए आई इंटू बी, ये ए इंटरसेक्शन बी आई की ये डेफिनेशन जो थी ना, ये वाली ये आपने ऊपर आपने पढ़ी हुई है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ ए आई इंटू बी गिवन ए आई के बराबर है। ये देखिए यही वाली चीज़ यहाँ पे आपने फर्दर पुट की जाए इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर इसके आप ये प्रॉपर्टी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी की जगह लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए आई इंटू बी गिवन ए आई। ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू बी गिवन ए आई, तो इसको हम नीचे रखें, तो ये आपका बेस थ्योरम का जो प्रूफ है ये कंप्लीट हो गया। तो अगर यहाँ A1 लेना है आपने प्रॉपर्टी ऑफ A1 गिवन B, तो प्रॉपर्टी ऑफ A1 इंटू प्रॉपर्टी B गिवन A1, और यहाँ आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ A1 इंटू प्रॉपर्टी B गिवन A1 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ A2 इंटू प्रॉपर्टी B गिवन A2 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ A3 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ B गिवन A3। जितने भी ये होंगे, अगर A3 है तो 3 पे ख़त्म हो जाएगा, अगर A4 है तो 4 पे ख़त्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। यहाँ पे क्योंकि हमने K लिया वन जनरल, तो ये K पे जाके ख़त्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब बेस थ्योरम की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लें। द कंटेंट ऑफ 2 इंडिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस आर एज फॉलो। बॉक्स 1 में 2 रेड 3 वाइट बॉल हैं, बॉक्स 2 में 4 रेड 1 वाइट बॉल है। बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम and a ball is drawn at random. If drawn ball is red, what is the probability that the box 1 was selected? तो देखें, if the ball is red, this is the condition. If the ball is red, this is condition लाइन के बाद आएगा। If the ball is red, box 1 is selected, ठीक है ना। तो ये बन गया A1 given B, और by definition of conditional probability ये बन गया A1 intersection B, और नीचे condition की probability। ओके, अब B जो है ना, B है प्रॉपर्टी ऑफ रेड बॉल। प्रॉपर्टी रेड बॉल जो है ना, ये बॉक्स 1 से भी आ सकती है, बॉक्स 2 से भी आ सकती है, क्योंकि उसमें भी रेड बॉल मौजूद है, उसमें भी रेड बॉल मौजूद है। तो दोनों डब्बे जो हैं, दोनों की प्रॉपर्टी 1/2 है, बिकॉज दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस। तो दोनों के हाफ ऑफ चांसेस हैं। तो बेटा A1 के साथ रेड बॉल आ जाए तो ये होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ A1 इंटू बी गिवन A1 बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव लॉ, और प्रॉपर्टी B से होगा प्रॉपर्टी ऑफ A2 इंटू बी गिवन A2। और ये चीज़ हम बेटा इस चीज़ को जैसे प्रॉपर्टी ऑफ A1 है हम यहाँ से उठा के डाल लेंगे, और प्रॉपर्टी B गिवन A1 का मतलब ये है कि डब्बे 1 से रेड बॉल आ जाए। तो डब्बा 1 कौन सा है, ये है, इसमें रेड बॉल आने की 2/5 होगा, इसमें 2/5। तो ये बेटा 2/5 आ गया, ठीक है। और प्लस 1/2 इंटू ये 4/5। तो दूसरे डब्बे में ना टोटल 4 बॉल है, उनमें से 2 टोटल डब्बे 4/5 आना चाहिए यहाँ पे, वहाँ ऊपर 2/5 है, यहाँ 4/5 है जी। 4 रेड है, टोटल 5 बॉल है, ठीक है। तो ये बजाय इसके कि हमने इसको सेपरेट ऐसे लिख सकते थे, मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ। जी यहाँ पे देख लें आप 1/2 ये पहले बॉक्स रेड की प्रॉपर्टी प्लस दूसरा बॉक्स की प्रॉपर्टी और दूसरे बॉक्स रेड की प्रॉपर्टी, इसको हमने सिंपली सॉल्व किया है। 3/5 आंसर आया। तो प्रॉपर्टी B को क्योंकि हमने नीचे रखना है तो 3/5 हमने नीचे रखा, ऊपर यही पहला वाला कंपोनेंट आता है, ये देखिए पहले वाला कंपोनेंट, बिकॉज ये हम पहले ऊपर फाइंड किया तो होगा हमने ये वाला। तो ये 1/2 इंटू 2/5 आ गया, तो सिंप्लीफाई किया ये। अगला पार्ट आप देख लें, जब A2 गिवन B आएगा तो यहाँ ये दूसरे वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला 1/2 4/5 ऊपर आ जाएगा, 1/2 4/5 नीचे 3/5 सिंप्लीफाई हो गई है, और दोनों का टोटल जो है ना 1 आना चाहिए दोनों प्रॉपर्टीज़ का। अगर सिर्फ एक ही, यहाँ पे 2 ही टाइप्स हैं, यहाँ K2 था इसमें। सो दैट्स ऑल। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन से भी ये देखें ये प्रूफ हो गया। राइट, ये दूसरी एग्जांपल्स हैं, ये आपको से इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। वेरी सिंपल और सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर प्रिवेल कर रहा है, नथिंग डिफिकल्ट। ये 2-3 एग्जांपल्स और हैं।
सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सो आपको मुश्किल नहीं होगी।